नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका गणित दर्शन यूट्यूब चैनल पर। एक्सरसाइज 6.2 हम डिस्कस कर रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी को कंटिन्यू करते हैं विथ एग्जांपल 3, क्वेश्चन नंबर 1 का 3। y इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस b sin ऑफ log x, वी हैव टू फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस रिलेशन। तो देखकर पहले समझना होगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं। तो x और y तो वेरिएबल है, cos log ये फंक्शंस है, a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, तो मेंशन कर देते हैं, इसको डिनोट कर दिया इक्वेशन 1। हियर a एंड b आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स। दो कांस्टेंट है, इसका मतलब दो बार डेरिवेटिव लेने की जरूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, we get y dash dash represent derivative, first order derivative with respect to x। a कांस्टेंट है, cos के अंदर log x है, तो कंपोजिट रूल लगेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ जो भी है उसके साथ, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव बाय चेन रूल। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन समथिंग, और वो समथिंग का डेरिवेटिव 1/x प्लस b कांस्टेंट साइन ऑफ log x, तो cos ऑफ log x इंटू 1/x बाय चेन रूल। अब दोनों में 1/x की टर्म है, कॉमन ले लेते, तो y डैश इज माइनस a, 1/x कॉमन ले लेते पहले, 1/x माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। 1/x कॉमन लिया, अब ये 1/x को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि क्वोशंट में बने रहेगा, फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, क्वोशंट रूल लगाना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन कभी भी डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट, वो रूल आसान होगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्वोशंट से। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस ए साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस बी कॉस ऑफ लॉग एक्स। ये आ गया हमारा सेकेंड रिलेशन। अब इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फर्स्ट डेरिवेटिव फिर से एक और डेरिवेटिव लिया, डबल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल टू माइनस ए कांस्टेंट साइन ऑफ log x का डेरिवेटिव अभी ऊपर किया था, cos ऑफ log x इनटू log x का डेरिवेटिव 1/x प्लस b कांस्टेंट है, cos ऑफ log x का डेरिवेटिव चेन रूल से माइनस साइन ऑफ log x इंटू 1/x, फिर 1/x कॉमन ले सकते हैं और इधर मल्टीप्लाई कर देते, साथ साथ में माइनस साइन भी है, वो माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। तो दिस इज एक्स वाई डबल डैश प्लस वाई डैश इज इक्वल टू माइनस 1/x कॉमन ले लिए, ए कॉस ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x, माइनस 1/x दोनों से कॉमन ले लिया, इधर x को मल्टीप्लाई करा दे, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस, ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट ओरिजिनल फंक्शन दिख रहा है y, तो यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं इसको बाय 1, तो दैट इज एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस वाई इक्वल टू 0। ये बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन और डिग्री 1। दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन रिलेशन 1। ठीक है, इसका यदि ऑर्डर और डिग्री पूछा तो बता सकते हैं, हियर ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। ऑर्डर 2 क्यों आया? दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे, उसकी वजह से ऑर्डर इज 2। एग्जाम्पल नंबर 5,
इसी पैटर्न में है, ए और बी है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बैठे हैं। तो दिस इंप्लाई y डैश, लिखते समय पूरा पूरा लिखेंगे, डेरिवेटिव टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, y डैश इज इक्वल टू a e पावर 5x इंटू 5 प्लस b e पावर माइनस 5x इंटू माइनस 5। चेन रूल लग गया, 5 कॉमन लिया जा सकता है, a e पावर 5x नहीं भी लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी यहाँ पर, प्लस क्योंकि कांस्टेंट है, वहां तो वेरिएबल था ना इसलिए उसको लेना जरूरी था, माइनस b e पावर माइनस 5x, 5 कॉमन लियो y डैश। दिस इंप्लाई y डबल डैश इज इक्वल टू, फिर से डेरिवेटिव लेते, 5 कांस्टेंट अपनी जगह है, a e पावर 5x इंटू 5 माइनस b e पावर माइनस 5x इंटू माइनस 5। अब फिर से 5 कॉमन ले लेते, तो ये हो गया y डबल डैश इज इक्वल टू 25, 5 कॉमन लेने के बाद में भाग a e पावर 5x माइनस माइनस प्लस b e पावर 5x, दिस इज सेम एज रिलेशन बाय, तो इम्प्लाई y डबल डैश इज इक्वल टू 20 पावर y बाय 1। आंसर, दिस इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1। एग्जाम्पल नंबर 8, y इक्वल टू c1 e पावर 2x प्लस c2 e पावर 5x। ये रिलेशन को नंबर 1 दे देते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है तो पहले कांस्टेंट समझ लो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट दो है, हियर c1 एंड c2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, तो दो बार डेरिवेटिव करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम करते हैं, डिफरेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y डैश इज इक्वल टू c1 e पावर 2x इंटू 2 प्लस c2 e पावर 5x इंटू 5। अभी इसके पहले जो प्रॉब्लम सॉल्व किया था वहाँ दोनों जगह 5 और एक माइनस 5 था, इन्हें प्लस और माइनस की बात थी, बट कांस्टेंट सेम था। यहाँ दोनों अलग अलग है तो कॉमन तो नहीं निकल सकता, फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगेन डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट y डबल डैश इज इक्वल टू c1 e पावर 2x, पहले से एक 2 था, एक और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4 बन गया ये, प्लस c2 e पावर 5x इंटू 5, पहले से एक 5 था तो ये हो गया 25। नंबर दो बार डिफरेंशिएट करके हमको दो रिलेशन मिल गया और एक ओरिजिनल रिलेशन है y। अब यहाँ से कुछ कॉमन लिया नहीं जा सकता, हमको c1 और c2 को एलिमिनेट करना है, तो ऐसे समय वो डिटर्मिनेंट मेथड आ जाएगी, एलिमिनेटिंग c1 and c2 from equation 1, 2 and 3 we get डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे डिटर्मिनेंट, तो एक साइड में ये y डैश y डबल डैश है, तो एक कॉलम इसका बन गया y डैश y डबल डैश, और दूसरे दो कॉलम c1 और c2 की वजह से बन जाएंगे। तो एक चीज ध्यान रखो, c1 के साथ e पावर 2x सब जगह है, c1 के साथ e पावर 2x, c1 के साथ e पावर 2x, तो ये जो पूरी चीज कॉमन है ना, इसके साथ जो नंबर है वो ले लेते कॉलम में, तो c1 e पावर 2x के साथ में है 1, c1 e पावर 2x के साथ में 2 और c1 e पावर 2x के साथ में 4। c2 की बात करते हैं, c2 e पावर 5x, c2 e पावर 5x, c2 e पावर 5x। यदि हमने ले भी लिया होता e पावर 2x, ले भी लिया होता e पावर 5x, ले भी लिया होता, तो पूरे कॉलम में से हम e पावर 2x कॉमन लेके उसको 0 के बाद में डिवाइड कर सकते थे, 0 डिवाइडेड बाई e पावर 2x। e पावर 5x लिख भी लेते थे तो पूरा e पावर 5x कॉलम 3 में से कॉमन ले सकते थे, तो वो काम रिड्यूस करते हुए पहले ही c2 e पावर 5x हर जगह टर्म दिख रही है, तो उसके साथ जो नंबर बचे वही लिख लेते 1, 5, 25। और अब इसको एक्सपांड करते हैं, अब यहाँ कोई 0 नहीं तो इसको पूरा पूरा एक्सपांड करना पड़ेगा, तो पूरा पूरा एक्सपांशन करते हैं। फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपांड कर लेते हैं, बाकी जगह तो नंबर से, आप फर्स्ट रो के अलोंग भी एक्सपांड कर सकते हैं, ठीक है। y इंटू ये रो और कॉलम छोड़ दिया, इनका मल्टीप्लिकेशन
तो 50 माइनस 20, सेकेंड विथ नेगेटिव साइन y डैश। अब ये फर्स्ट कॉलम और सेकेंड रो छोड़ देंगे, 25 माइनस 4 प्लस y डबल डैश, ये फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो छोड़ के 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, दैट इज 30y माइनस 21y डैश प्लस 3y डबल डैश इक्वल टू 0। लिखते समय जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा जाता है और 3 से डिवाइड हो सकता है, डिवाइडिंग बाय 3 एंड रीअरेंजिंग वी गेट 3 से डिवाइड कर दिया y डबल डैश माइनस 7y डैश प्लस 10y इक्वल टू 0। रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर रिलेशन 1। आज के लिए इतना ही, रुकते हैं यहाँ पर, कल फिर एक्सरसाइज कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणेश।